नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सतकबीर की दया में। दर्शकों, अभी हम मौजूद है सतलोक आश्रम की आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर। लोगों का मानना है कि कबीर परमेश्वर सह शरीर प्रकट होते हैं और सह शरीर ही वापस चले जाते हैं। तो आज हम इनका प्रमाण शास्त्रों से देखेंगे, क्या परमात्मा सह शरीर प्रकट होते हैं और सह शरीर वापस चले जाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हो? मेरा नाम चारण है और मैं सिरोही जिले से हूँ, राजस्थान से। जी, हमें ये बताइए कि परमात्मा सह शरीर प्रकट होते हैं और सह शरीर वापस चले जाते हैं। इसका कोई प्रमाण अपने शास्त्रों में है? इसका प्रमाण वेदों के अंदर भी बहुत है। कबीर सागर के अंदर तो गरीबदास जी महाराज ने दिए हुए ही है, लेकिन वो एक प्रमाण बताता हूँ कि अर्जुन वेद अध्याय 40 का श्लोक 8 है, उसके अंदर 3-4 प्रमाण एक साथ मिलते हैं कि परमात्मा वो सशरीर आता है और सशरीर जाता है। परमात्मा साकार है, उसका नाड़ी शरीर नहीं है, 5 तत्व से बना हुआ शरीर नहीं है, उनका नूरी शरीर है, एक तत्व से बना हुआ शरीर है। इसका अगर प्रमाण आपके देखना है तो मैं अर्जुन वेद अध्याय 40 का बता सकता हूँ। तो देखो आप, ये है अर्जुन वेद, इसका अध्याय ये 40, इसका अध्याय 40, ये है अध्याय 40। इसके अंदर आप देख सकते हो, ये हिंदी अनुवाद है ऐसा, इसका स्थूल सूक्ष्म और कारण रहित, वर्णनम सिद्ध रहित और निषेध करने योग्य नाड़ी आदि के साथ संबंध स्वरूप बंधन से रहित, शुद्धम अविद्या दोषों से रहित होने से सदा पवित्र और पाप युक्त, पापकारी और पाप में प्रीति करने वाले कभी नहीं होता। जो सब और सब कवि, ये कबीर देव, कबीर साहिब का नाम है, जो खुद परमात्मा का नाम है कबीर देव। बराबर सब जीवों के मनों की वृत्तियों को जानने वाला परिभू, दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला स्वयं भू अनादि स्वरूप, जिसकी सहयोग से के वियोग से विनाश, माता पिता गर्भपात जन्म वृद्धि और मरण नहीं होते हैं, वह परमात्मा शाश्वत सनातन अनादि स्वरूप अपने अपने स्वरूप से उत्पत्ति और विनाश रहित, प्रजाओं के लिए यथार्थ भाव से वेद द्वारा सब पदार्थों को विशेष कर बनाता है। स वही परमेश्वर तुम लोगों को उपासना करने योग्य है। इसके अंदर एक साथ में कितने ढेर सारे प्रमाण बता दिए वेद के अंदर कि वो परमात्मा साकार है, सशरीर है, वो संयम भू है, उसका शरीर दूरी शरीर है, एक तत्व से बना हुआ, ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर है नहीं, वो अनादि है, उसकी उत्पत्ति कोई माँ के गर्भ से नहीं होती है, वो सशरीर आता है और सशरीर जाता है। हमें ये बताइए कि परमात्मा की प्रवर्ष की लीला कुंवारी गाय से होती है। इसका कोई प्रमाण अपने शास्त्रों में है? हाँ, इसका भी प्रमाण ऋग्वेद के अंदर भी है कि जो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है कमल के फूल पे, और उसको निसंतान दंपति लेके जाते हैं और उनकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से होती है। तो इसका भी प्रमाण हम आपको बताते हैं। ये है, हाँ मैं आपको, ये ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद के अंदर आपको इसका प्रमाण मैं बताता हूँ कि परमात्मा की परवरिश कुंवारी गाय से होती है। ये देखो, ऋग्वेद है, मंडल नंबर 9 से 10, हर्षवर्धन दयानंद सरस्वती का लिखा हुआ है, भावार्थ किया हुआ है इसका। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 1 और मंत्र 9 के अंदर, इसके अंदर लिखा हुआ है कि उस सौम्य स्वरूप परमात्मा, सौम्य स्वभाव वाले परमात्मा, श्रद्धालु पुरुष को, परमात्मा को पुरुष बोलते हैं। शिशु रूप में जब वो कुंवारी अवस्था में आते हैं तो उनकी अहिंसनीय हिनव भावें तृप्त करती हैं। इसका मतलब है कि जो परमात्मा बाल अवस्था में आते हैं तब उनकी तृप्ति कुंवारी गाय के दूध से होती है, और कुंवारी गाय प्राप्त करती है परमात्मा को। ये आपको मैंने प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 और मंत्र 9 में बता दिया। सर, हमें आपसे जानना चाहते हैं कि परमात्मा एक देशी है, यानी सतलोक में विराजमान है। तो क्या सतलोक का प्रमाण अपने शास्त्रों में है? हाँ है, उसका भी प्रमाण मैं आपको बता सकता हूँ, इस ऋग्वेद मंडल से ही बता सकता हूँ। तो मैं आपको ये इसका प्रमाण ऋग्वेद मंडल के अंदर बता देता हूँ कि जो परमात्मा ऊपर विराजमान है वो धाम कौन सा है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 से 10, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भावार्थ किया हुआ है। इसके
इसका ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के ये मंत्र नंबर 3 के अंदर ये लिखा हुआ है कि संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग में वर्तमान में वो परमात्मा रहता है, भूलोक के तीसरे पृष्ठ पर। इसका ये एक तो प्रमाण मैंने आपके यही बता दिया, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 54 के अंदर। और मैं आपको बता देता हूँ सूक्त नंबर 9, अरे अध्याय नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के अंदर जो आप देख सकते हैं, ये रहा, उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है, यही वो ऋग्वेद है जो आपने आगे आपको बताया। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि देवयान और पित्यान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है, जो इन सभी 21 ब्रह्मांडों के ऊपर भूलोक के तीसरे पृष्ठ पर परमात्मा विराजमान है। इसका अर्थ ये होता है कि सभी लोकों के ऊपर वहां पे परमात्मा साकार रूप में विराजमान है। ये आपको दो प्रमाण तो ये भी बता दिए, ये इन मंत्रों से दो तीन प्रमाण मिलते हैं कि परमात्मा साकार है, इसीलिए तो भूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। तीसरी दूसरी बात है कि वो अमरलोक जो सतलोक जो शाश्वत धाम कहते हैं, जो गीता जी के अंदर भी अध्याय 18 का 62वां श्लोक के अंदर अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमात्मा की शरण में जा जहाँ जाने के बाद में साधक लौट के नहीं आता, वो शाश्वत स्थान। तो आपको ये प्रमाणित वेदों से कर दिया कि परमात्मा साकार है, सशरीर है, भूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, उस लोक का नाम अमरलोक है और वहां विराजमान है। सर हमें ये बताए कि पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में आकर के अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करता है, इसका प्रमाण क्या शास्त्रों में भी है? परमात्मा सशरीर तीन प्रकार से इस पृथ्वी पर आता है और कवि रूप में आकर कविताओं के माध्यम से, साखियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार वो परमात्मा करता है, जो सभी शास्त्रों के अंदर उसका प्रमाण मिलता है। और परमात्मा जब यहाँ धरती पर आता है तो सतगुरु रूप में आता है और परमात्मा का ही कहा हुआ है कि सतगुरु साहेब एक रूप है। जो सतगुरु आता है वही साहेब है और जो साहेब है वही सतगुरु है। और वो कवि रूप में आकर लोगों को अपनी वाणियों द्वारा जागृत करते हैं और तत्व जो शास्त्रों के अंदर गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं उनको उजागर करते हैं। अतः अपन कहने जाए तो एक परमात्मा और सतगुरु एक सच्चे वैज्ञानिक भी है, क्योंकि वो एक तत्व की खोज करते हैं। तो परमात्मा यहाँ आकर, लेकिन लोग ये मानते हैं कि ये एक कवि है, क्योंकि वो कवि की भूमिका और एक संत की भूमिका, वो ऐसे लोग नहीं मानते उनके कि ये परमात्मा है, लेकिन वो आकर सभी लोगों को जागरूक करते हैं अपने तत्व ज्ञान से। सर इसका प्रमाण शास्त्रों में? हाँ, इसका प्रमाण शास्त्रों में भी है। इसका भी प्रमाण मैं आपको ऋग्वेद से प्रमाणित करता हूँ। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 से 10 महर्षि दयानंद सरस्वती का पाठ किया हुआ है। इसके मंडल नंबर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 95 का मंत्र नंबर 2 जो ये कह रहा है कि वह पूर्वत परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त हुआ, वाक द्वारा मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है, वाणियों द्वारा मोक्ष प्रदान करने के मंत्र और अपनी वाणियों द्वारा तत्व ज्ञान लोगों तक पहुंचाता है। इसके अंदर ये जो प्रमाण दिया हुआ है। उसके बाद में जैसा कि नौका के पार लगा के समय नाविक प्रेरणा करता है और सब देवों का देव गुप्त संज्ञाओं को प्रकट करता है वाणी रूपी यज्ञ के लिए। अपनी वाणी द्वारा मैंने आपको पहले ही बताया कि वो कवि रूप में आते हैं और अपनी कविताओं और दोहों के माध्यम से लोगों को अपना ज्ञान बताते हैं और जो शास्त्रों के अंदर छुपे हुए गूढ़ रहस्य को उजागर करते हैं। तो परमात्मा कवि रूप में धरती पर आते हैं और अपना ज्ञान लोगों को बताते हैं। सर ये पूर्ण परमात्मा सशरीर सतलोक चले जाते हैं, इसका भी क्या प्रमाण है? हाँ, परमात्मा मैंने आगे आपको बताया कि परमात्मा कमल के फूल पर प्रकट होता है, वो कोई नई माँ की पेट से गर्भ से कोई जन्म नहीं लेता है। और जब परमात्मा यहाँ से सतलोक जाते हैं, सशरीर जाते हैं, क्योंकि परमात्मा कबीर साहब खुद आए थे काशी के अंदर और मगर में सशरीर गए थे। जब वहां पे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सब इनके शिष्य वहां पे मौजूद थे,
और वहां पे उनके देखते ही जब परमात्मा जहाँ सोए हुए थे ऊपर चादर डाली हुई थी, लेकिन जब चादर हटाई तब अंदर से फूल निकले थे और परमात्मा ने ऊपर जाकर बोला था कि मैं अब सचमुच जा रहा हूँ। तो वो परमात्मा सशरीर जाता है, उसका भी प्रमाण ऋग्वेद के अंदर है। तो मैं आपको दर्शकों, अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।